पाप का गुरु कौन है? एक पंडित और वेश्या की हृदय स्पर्शी कहानी। किसी गांव में एक प्रसिद्ध पंडित जी रहते थे। उनकी भक्ति, धार्मिकता और ज्ञान के कारण पूरा गांव उन्हें अत्यधिक सम्मान देता था। गांव वाले अपने पापों का प्रायश्चित करने और धर्म के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास आते। पंडित जी को अपने ज्ञान और पवित्रता पर बहुत गर्व था और वे स्वयं को सबसे धर्मी मानते थे। इस अहंकार के कारण उन्होंने कभी किसी गरीब, निचले तबके के या समाज के अपवित्र माने जाने वाले लोगों की मदद नहीं की। उसी गांव में एक वेश्या भी रहती थी जिसका नाम सुरैया था। समाज उसे हिकारत की नजर से देखता था, लेकिन उसकी कहानी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। दरअसल उसकी जिंदगी भी अनचाहे हालातों का परिणाम थी। जीवन के कठिन संघर्षों ने उसे इस दलदल में धकेल दिया था, लेकिन वह हमेशा सोचती थी कि किसी दिन वह इस जीवन से मुक्त होकर सच्चे धर्म के मार्ग पर चल सकेगी। एक दिन अपने पापों से मुक्त होने की इच्छा में सुरैया ने पंडित जी के पास जाने का निर्णय लिया। वह पंडित जी के घर पहुंची और उनसे विनम्रता से बोली, पंडित जी, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, क्या मुझे धर्म के पथ पर चलने का कोई मार्ग मिल सकता है? पंडित जी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बोले, तू जैसी पापिनी का प्रायश्चित असंभव है। तेरे जैसे अपवित्र का उद्धार नहीं हो सकता। तुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता। सुरैया को यह सुनकर बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उसने संकल्प लिया कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। उसने गरीबों को दान देना शुरू किया, रोज मंदिर के बाहर बैठकर प्रार्थना करने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लोगों ने उसकी मेहनत और समर्पण को देखा और धीरे धीरे उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। इधर पंडित जी को यह बदलाव बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह औरत केवल दिखावा कर रही है और उसकी पूजा पाठ सब ढोंग है। एक दिन वे गुस्से में सुरैया के पास गए और बोले, तू कितनी भी पूजा कर ले, तेरे पाप इतने गहरे हैं कि इस समाज में तुझे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुरैया ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मैंने सचमुच बहुत बुराइयां की हैं, लेकिन अब सच्चे दिल से ईश्वर से क्षमा मांग रही हूँ। क्या पाप का गुरु कोई नहीं होता? पंडित जी उसकी बात पर हैरान हो गए, लेकिन उस रात भगवान ने उन्हें एक सपना दिखाया। भगवान ने उनसे कहा, पंडित जी, असली पाप का गुरु वही है जो अपने अहंकार और निंदा में फंसा रहता है, जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरों के प्रति दया का भाव नहीं रखता, वही असल पाप का गुरु है। पंडित जी सुबह होते ही सुरैया के पास गए और बोले, मुझे माफ कर दो, असली पाप का गुरु मैं हूँ, जिसने तुझे तिरस्कार की नजर से देखा। सुरैया ने यह सुनकर पंडित जी के चरणों में गिरते हुए कहा, नहीं पंडित जी, आप मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई। जैसे ही पंडित जी वापस मुड़े, वहाँ एक अद्भुत घटना हुई। सुरैया अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक सुनहरी ज्योति सी फैल गई। पंडित जी को समझ में आया कि सुरैया कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान की परीक्षा थी। भगवान ने उसी के माध्यम से उन्हें यह सिखाने के लिए भेजा था कि सच्चा धर्म दूसरों के प्रति करुणा, दया और क्षमा में है। यह कहानी सिखाती है कि किसी के बाहरी जीवन को देखकर उसे पापी मानना गलत है। सच्चा धर्म आत्मशुद्धि और दूसरों के प्रति दया में बसता है।